तो फिलहाल के दिनों में बांग्लादेश का भारत के खिलाफ बदलते इरादों के बीच भारत ने एक के बाद एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश की गलतियों को समझाने के लिए और उनकी गलतियों को रोकने की सिफारिश करने के लिए पिछले दिन ही भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर बांग्लादेश गए हुए थे, जिसमें भारत के द्वारा बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की गई कि तुम्हारे द्वारा जो भी हरकतें की जा रही हैं, यह पूरी तरीके से गलत है और तुम्हें खुद मिट्टी में मिलाकर रख सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने खराब हालातों में भी बांग्लादेश ने हामी भरने और भारत की बात मानने के बजाय उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे भारत भी आग बबूला हो गया है। और हाल में भारत के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसमें न सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट की गई है, बल्कि खाने की तो बात छोड़िए, पानी तक को बांग्लादेश तरसने वाला है। क्योंकि आपको मालूम हो तो भारत की तरफ से कई फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर बांग्लादेश के लिए बैन लगाया गया है। लेकिन आप इस बात को जानकर बांग्लादेश के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि अभी से ही बांग्लादेश में एक बहुत बड़े लेवल पर फूड क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और यह फूड क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बांग्लादेशी स्मगलर चोरी चुपके से भारत के बॉर्डर पर सोना बेचकर खाने पीने की वस्तुओं को अपने देश में ले जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की तरफ से भारत के विरोध में उठाए जा रहे कदम से भारत पूरी तरीके से परेशान है। वैसे तो हम लोग नहीं चाहते कि बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा देश बने और आगे चलकर हमारे लिए खतरा बने, लेकिन शायद इन्हें भारत से सभी व्यापारिक रिश्ते तोड़कर पाकिस्तान बनना ही ज्यादा पसंद है, जिसके कारण भारत को भी धीरे धीरे वही कड़ा रवैया इनके खिलाफ अपनाना पड़ रहा है जो कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अपनाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि बांग्लादेश की सरकार सामने आकर कह रही है कि हम भारत के साथ उलझे हुए संबंधों को सुलझाना चाहते हैं, और इस बात को आप खुद इस खबर में देख सकते हैं जो कि पिछले दिनों ही सामने आई है। लेकिन सामने से तो उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है, जबकि पीठ पीछे भारत को धमकी देते हुए न सिर्फ इन्होंने इंडियन बॉर्डर के करीब तुर्की से मंगाए गए घातक ड्रोन को तैनात किया है, बल्कि इन्होंने परमाणु हथियार तक तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। और खासकर असम और पश्चिम बंगाल वाले बॉर्डर पर उनकी तरफ से तैनातियां बढ़ाई जा रही हैं, और इन राज्यों को कब्जे में लेने की बात भी इनके द्वारा कही जा रही है। हालांकि जब बांग्लादेश बार बार खुद कह रहा था कि हम भारत के साथ उलझे हुए संबंधों को सुलझाना चाहते हैं, तो भारत ने भी सोचा कि क्यों ना एक बार इनकी बातों को आजमा कर ही देख लिया जाए। और भारत ने भी तय कर लिया है कि बांग्लादेश का भारत के साथ रिश्ते तभी सुधरेंगे जब वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद किया जाएगा और मानवता के तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश में पिछले 4-5 महीने से लगातार जो हिंदू और बाकी के अल्पसंख्यकों पर वहां के कट्टरपंथियों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, और सीधे तौर पर उन्हें मोहम्मद यूनुस की सरकार सपोर्ट कर रही है, उनसे खुद बात करके इन अत्याचारों को बंद करने के लिए और विवादों को सुलझाने के लिए भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर विक्रम मिश्री पिछले दिनों 9 दिसंबर को बांग्लादेश में गए थे, जहां पर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का स्वागत भी ठीक ठाक तरीके से किया गया और कई घंटे तक लगातार दोनों देशों के बीच मीटिंग चलती रही। और पिछले दिनों बांग्लादेश में हुई इस मीटिंग की खास बात यह है कि इसमें भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर ने न सिर्फ बांग्लादेश के लंजन्स मिनिस्टर से मुलाकात की, 4-5 महीनों से जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सारी घटनाओं पर चर्चा की गई। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो रिस्पांस आया वह चौंकाने वाला है, क्योंकि इस घटना के बाद जहां बांग्लादेश को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी और उन्हें भारत को आश्वासन देना चाहिए था कि हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और जो कुछ भी घट रहा है उनकी निंदा करते हुए हम इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके का कुछ भी नहीं कहा गया, बल्कि इसका उल्टा उनकी तरफ से चौंकाने वाली बात कही गई, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे रिश्ते सुधरेंगे तो नहीं, लेकिन और भी ज्यादा खटास जरूर बढ़ जाएगी। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि बाकी के देश बांग्लादेश के बारे में चाहे जो भी सोच रहे हो, लेकिन उनके देश में सभी लोग अपने धर्म की रक्षा करते हुए स्वतंत्रता से आगे बढ़ रहे हैं और हालात बिल्कुल भी बिगड़े ही नहीं हैं। यहां तक कि आप इस खबर में देख पाएंगे कि इन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अटैक को लेकर यह तक कह दिया है कि यह हमारा घरेलू मामला है और किसी भी दूसरे देश को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
यानी कि आप इसका अंदाजा इसी बातों से लगा सकते हैं कि किस तरीके से झूठ बोल इनके द्वारा खुद भारत से और भी ज्यादा रिलेशन बिगाड़ने की शुरुआत की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि उनकी तरफ से जानबूझकर भारत की बातों को उल्टा सीधा घुमाया जा रहा है ताकि भारत इनके मामले में इंटरफेयर ना करे। लेकिन जिस थाली में इन्होंने खाया और आज उसी थाली में छेद कर रहे हैं, तो भारत भी भला शांत कैसे बैठ सकता है। और भारत ऐसे निशाने को टारगेट कर रहा है जिससे बांग्लादेश के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा सके और उनके देश की अर्थव्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाए। और इसमें से सबसे बड़ा और अहम फैसला है नदी। लेकिन वहीं इस परियोजना से बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश में भारत के रास्ते से गुजरने वाली नदियों में पहुंचने वाला पानी बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बांग्लादेश में आलू और प्याज जैसी हर रोज जरूरत में आने वाली चीजें, जिनके बिना भोजन भी नहीं बन सकता, इन फूड प्रोडक्ट को काफी हद तक भारत के द्वारा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश के बाजारों में इनकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बांग्लादेश अपनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए स्मगलर का इस्तेमाल करने लगा है। और यह जानकारी हम लोगों को तब मालूम चली जब हाल ही में बॉर्डर के करीब एक स्मगलर को बीएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पास गोल्ड के 4 बिस्किट थे जिनका वजन लगभग 4 किलोग्राम के आसपास था। और हाल ही में जब खुलासा हुआ तो यह बात मालूम चली कि फिलहाल के दिनों में इन स्मगलर ने भारत को सोना देकर लगभग 200 मिलियन टन प्रतिबंधित फूड प्रोडक्ट की सप्लाई लिया है। कहने का मतलब यह है कि भारत की तरफ से कुछ फूड प्रोडक्ट पर ही रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बाद ही उनके हालात इस हद तक हो चुके हैं कि इन्हें सोने के बदले फूड प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है। तो अगर आगे भारत और भी एक्शन लेता है तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की इन हरकतों का जवाब कैसे देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।